हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स निफ्टी आईटी को लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स निफ्टी आईटी ही एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सालों से एक ही रेंज में भी नहीं फंसा हुआ, ऊपर से बहुत ही बुरे तरीके से क्रैश हुआ पड़ा है। ठीक है ना। अगर आप चार्ट पैटर्न भी देखो, अगर हम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करें तो आप देख सकते हो कि निफ्टी आईटी जो है टॉप लेवल से एक साल में क्लोज टू 30% डाउन है। ठीक है, और बहुत बड़ी गिरावट है ये, हम इंडेक्स लेवल की बात कर रहे हैं। और अगर आप पिछले 5 सालों का भी रिटर्न देखो तो क्लोज टू 6.59 एग्जैक्टली अगर हम बोले तो 6.59% की गिरावट है। मतलब 5 साल में कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिले आईटी सेक्टर में। ये हम इंडेक्स लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप फर्म्स देखोगे ना, आईटी कंपनीज देखोगे, उसमें तो कई कंपनीज तो 50-60% टॉप लेवल से डाउन है। तो ये हालत हो रही है आईटी सेक्टर में। तो जिसने भी आईटी सेक्टर में पिछले 5 साल पहले पैसा लगाया होगा, उसका जो पैसा तो बना ही नहीं है, उल्टा उसने लॉस ही किया आईटी सेक्टर में। और वो तो अभी सोच रहा होगा कि मैं स्टक हो गया, मेरे को लॉस हो गया। और आईटी सेक्टर पे से तो कई लोगों का भरोसा ही उठ गया कि ये कमबैक होगा भी कि नहीं होगा। और ये प्योरली बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स एआई, क्योंकि एआई को लेकर जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो आने वाले टाइम में भी वो जो आउटपुट दे सकता है एआई, तो उसके बेसिस पर जो हमारी आईटी कंपनीज़ हैं, जो सर्विसेज कंपनीज़ होती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनका जो बिज़नेस मॉडल है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है ऐसी सर्विसेज फर्म पर कि आने वाले टाइम में ये कैसे कम्पीट करेंगी। क्योंकि फ्रेंड्स एआई क्या कर रहा है, वो बेस्ट प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि एआई क्या होता है, मशीन्स काम करेंगी, मशीन्स कोई छुट्टी नहीं लेती, कोई लीव नहीं लेती, 24/7 उन्होंने काम करना है, और उन्होंने बेस्ट प्राइस पर, कम से कम प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने का वो प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपनी, उसके लिए तो यही बड़ी बात होती है कि मुझे सर्विसेज मिलें लेकिन कम प्राइस पर मिलें और बेस्ट क्वालिटी मिले, और मेरा खर्चा भी ना हो, कोई वेजेस ना हो, कोई सैलरीज़ ना हो। कंपनी यही चाहती है, ठीक है ना। और जो हमारी आईटी कंपनीज़ हैं, सर्विसेज फर्म्स हैं, वो क्या करती हैं, एम्प्लॉयमेंट देती हैं लोगों को, ठीक है। तो उनका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, खर्चा भी बढ़ जाता है सैलरीज़ पर, वेजेस पर। तो उससे क्या होता है, उनकी जो आउटपुट है, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, मार्जिन्स है जो कम होते हैं। तो एआई को यूज़ करने के बाद मार्जिन्स इंक्रीज़ होने के प्रोमिसेस दे रही है कंपनी, लेकिन जब एआई नहीं यूज़ हो रहा तो मार्जिन्स कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, आईटी फर्म्स पर, आईटी कंपनीज़ पर प्रेशर डाल रही हैं, क्योंकि एआई जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो बेटर भी है और कम प्राइस पर भी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि इन आईटी फर्म्स में आगे क्या करना होगा, क्या करें इन आईटी फर्म्स से, आईटी कंपनीज अब कैसे, उनका फ्यूचर क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट पढ़ते हैं कि वो बोल रहे हैं कि जो आईटी इंडस्ट्री है उसने स्लो डाउन फेस की है ड्यू टू एआई और ग्लोबल अनसर्टिनिटी। ठीक है, जो हमने देखा है कि एआई के चलते तो जो उनको नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी राइज हुई थी पिछले दिनों में, कुछ दिनों में, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारी आईटी सेक्टर पर आया। इनफैक्ट एवरी सेक्टर पर आया, हर सेक्टर क्रैश हुआ था, लेकिन आईटी सेक्टर को वो भी फेस करना पड़ा। और आने वाले टाइम में जेपी मॉर्गन बोल रहे हैं ये तो अभी बिगनिंग है, आने वाले टाइम में और भी आगे 2 साल ऐसे हैं, ये आईटी कंपनीज़ जो हैं अनसर्टिनिटी फेस करेंगी, रेवेन्यू फ्रंट पर, ग्रोथ के फ्रंट पर, मार्जिन के फ्रंट पर। और फ्रेंड्स उन्होंने जो आईटी फर्म्स हैं उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो पता है क्या प्रिडिक्ट की है, 3 से 4%। आप लास्ट लाइन पढ़ सकते हो, 3 से 4% तक की रेवेन्यू ग्रोथ जो है उन्होंने आईटी फर्म्स की प्रोजेक्ट की है। 3 से 4% मतलब फ्रेंड्स एफडी जो हमें देती है, एनुअल रिटर्न जो एफडी से हमें मिलता है उससे भी कम। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहे स्टॉक मार्केट में, वो बोलेगा एक तो पहले इतना मैं रिस्क ले रहा हूँ, रिस्क लेने के बाद भी मुझे 3 से 4% ही रिटर्न मिलेगा, इतना लेस रिटर्न, तो वो आईटी फर्म्स में आएगा क्यों। वो कोई और अल्टरनेटिव देखेगा जहाँ पर उसको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, बेटर इन्वेस्टमेंट करके बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आईटी सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा मिल रहा है अगर 3 से 4% रिटर्न्स ही मिल रहे हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो लार्ज आईटी फर्म्स हैं, लार्ज कैप फर्म्स हैं, जो पहले प्रोजेक्शन हुई थी कि 7 से 8% तक की ग्रोथ दिखा सकती हैं, उनका भी जो प्रोजेक्शन है 3 से 4% कर दिया। तो लार्ज कैप फर्म्स जो मानी जाती हैं कि
ये कंपैरेटिवली सेफ़ होती हैं मिड कैप और स्मॉल कैप से। इनके जो रिटर्न्स होते हैं वो मतलब अब गारंटी नहीं बोल सकते, स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, ये हम देख ही रहे हैं कि आईटी सेक्टर में पिछले 5 साल के कितने रिटर्न मिले हैं। लेकिन लार्ज आईटी कैप फर्म्स में जो एक्सपेक्टेड होता है कि ये रिटर्न्स बेटर रिटर्न्स देंगी, क्योंकि इनके पास जो है कैश रिजर्व्स होते हैं, इनके पास टीम होती है, इनके पास जो है एक्सपेंशन प्लान्स जो एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे रिसोर्सेज होते हैं, तो वो फर्म्स भी जो है 3 से 4% रिटर्न्स देंगी। तो कैसे काम चलेगा फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें इतने लेस रिटर्न्स पर? इससे अच्छा बैंक में पैसे रख दें, एफडी में रख दें, तो उसमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स जो हैं इनके आईटी फर्म्स की जो आउटलुक है उसको बहुत ज़्यादा वीक कर रही हैं आने वाले टाइम में। तो ये देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि ये कंपनी सब कैसे ग्रो करेंगी। सिंपल फ्रेंड्स, उनको अपना रेवेन्यू ग्रो करना पड़ेगा, जो प्रोजेक्शन 3 से 4% की है उनको बढ़ाना पड़ेगा। इनको भी एआई के फ्रंट पर कुछ ना कुछ एक्टिवली करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं हम कि ये टाई अप्स कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ काम हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज़ी से करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं साउथ कोरिया में, अमेरिका में, चाइना में कितना तेज़ी से काम चल रहा है एआई को लेकर, चिप्स को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर। तभी हम देख रहे हैं कि उन मार्केट्स में इतनी तेज़ी बनी हुई है और कुछ कंपनीज ही कर रही हैं। तो ऐसे भी इनको करना पड़ेगा, अपने रेवेन्यू को ग्रो करना पड़ेगा, अपने मार्जिन्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि ये अट्रैक्टिव रिटर्न्स जनरेट कर सकें। या फ्रेंड्स दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है, आईटी सर्विसेज फर्म्स अच्छा कैसे कर सकते हैं, या एआई का बबल बर्स्ट हो जाए, ठीक है ना। जो दूसरा रिवर्स जो चीज़ें चल रही हैं इनके अगेंस्ट, वो तभी होगा कि एआई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जो इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं उनका रिक्वायर्ड आउटपुट ना आए, तो तभी हम बोल सकते हैं कि एआई का जो थ्योरी है, एआई में जो इन्वेस्टमेंट चल रही है जिसके चलते हम देख सकते हैं कि ऐसा आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट ना निकला तो हम बोलेंगे कि आईटी फर्म्स में, हमारी कंपनीज में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 स्टेप्स हैं, दो ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आईटी फर्म्स अब ग्रो कर सकती हैं। या तो अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर लें, या एआई का बबल जो हम बोल रहे हैं वो बर्स्ट हो जाए। और एआई बबल बर्स्ट कैसे बोलते हैं, ये नहीं है कि रोज़ हम देखते हैं कि 7 से 8% गिर गए मार्केट्स, अगले दिन दोबारा से रिकवर हो गए। बबल का बर्स्ट होने का मतलब होता है ऊपर टॉप लेवल से 70 से 80% का क्रैश आ जाए, तो उससे बोलते हैं बबल बर्स्ट, ठीक है। तो ये तो अभी तक तो दिख नहीं रहा, क्योंकि कंपनीज जो है रिज़ल्ट अपने जब दिखाती हैं, शो करती हैं, तो उनके रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं, फ्यूचर की गाइडेंस भी वो अच्छी दे रहे हैं, और भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो अभी एआई के फ्रंट पर कोई बबल बर्स्ट हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हाँ, लेकिन टॉप लेवल पर जब पहुंच जाते कोई भी टेक्नोलॉजी, तो ऊपर से थोड़ा सा पैनिक तो आता ही है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन बर्स्ट वाली कोई बात नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स आईटी सेक्टर को लेकर, जो एक पैनिक क्रिएट हुआ है इन्वेस्टर्स के बीच। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कंक्लूजन ये है फ्रेंड्स कि जैसे कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनको एक रोज़ी पिक्चर मिल जाए आईटी सेक्टर में, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर उन्होंने की हुई है, तो वो मतलब अगर उनकी इन्वेस्टमेंट जो है कॉस्ट के नीचे है, अब जिसने भी इन्वेस्ट किया हुआ उसका तो मतलब कॉस्ट के नीचे ही होगी सारी इन्वेस्टमेंट, तो उसको ये लगता है कि मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए आईटी सेक्टर के बारे में, और मुझे प्रॉफिट हो जाए मेरी आईटी कंपनीज़ में जो उसके पोर्टफोलियो में। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। जैसे कि जेपी मॉर्गन भी ये बोल रहे हैं कि आने वाले 2 साल भी और भी ज़्यादा जो है स्ट्रेस वाले हो सकते हैं इन कंपनीज़ के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास आईटी कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो आप तो या तो होल्ड कर सकते हो, या आपके पास अगर नहीं है तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी तक कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है आईटी फर्म्स को लेकर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही आईटी सेक्टर को लेकर जो भी हमने डिस्कशन की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।